नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और मैं ये जो जिम्मेवारी ली है इसे पूरा करूंगा। ये जो बच्चे घर पर बैठे पढ़ नहीं पा रहे उनकी जिम्मेवारी मैं लेकर उन्हें उनका सिलेबस पूरा कराऊंगा। तो पहली बात तो ये जो मैं सिलेबस कराऊंगा ये मोस्टली डिप्लोमा के अकॉर्डिंग कराऊंगा, ठीक है। और ये 12th के बच्चों इससे आइडिया ले सकते हैं। और मोस्टली मतलब 80% जो सिलेबस होता है वो डिप्लोमा का जो होता है वो 12th का भी होता है, यानी सेम होता है सिलेबस। बस वो 12th में क्या होता है, थोड़ा वो डीप कॉन्सेप्ट होते हैं और थोड़ा लेंथी सिलेबस होता है, ठीक है। तो मैं उसे नहीं करा के मैं डिप्लोमा के बच्चों का सिलेबस जो अप्लाइड मैथ्स 2 होती है वो किसी भी इंडिया में ऑल ओवर किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ता हो तो उसका सिलेबस मैं कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे लिमिट्स। तो लिमिट्स स्टार्ट करने से पहले एक बात बताइए कि हम लिमिट्स पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपने लिमिट्स सोचा चलो पढ़ते हैं, पर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, चलो इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारा कोई फंक्शन होते हैं, फंक्शन आप जानते ही हैं, फंक्शन ये एफ कोई भी फंक्शन ले लिया मैंने और मैं फंक्शन को ले लेता हूं मैं एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब हमें पता है अगर जो मैं एक्स की वैल्यू बिलोंग कर दूं इंटीजर से तो हमें बस ये जो वैल्यू इसका रिजल्ट आना चाहिए कोई रियल वैल्यू आनी चाहिए या कोई डिफाइनेट फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो चलिए चेक करते हैं। जो जैसा हमें पता है लिमिट्स इंटीजर्स जो होते हैं माइनस के नेगेटिव जितने भी नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव के जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूड करके 0 को, तो वो सारे इंटीजर्स होते हैं। तो मैं 4 वैल्यू रख के देखता हूँ इस फंक्शन में। अगर जो वो सारी ट्रू है तो यानी ये फंक्शन ट्रू होना चाहिए, अगर जो नहीं है तो क्यों नहीं है ट्रू, फिर ठीक है। देखो तो मैं रखता हूं पहले -1। अगर जो मैं ऊपर -1 रखूंगा नीचे -1 रखूंगा तो क्या होगा, -1 और -1 कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो फिर मैं रखता हूं 2। अगर जो मैं 2 रखता हूं तो क्या होगा, ऊपर 2 रखूंगा नीचे 2 रखूंगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर जो मैं रखता हूं -3 तो -3 ऊपर -3 नीचे और ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं इस बार रखता हूं 0, ठीक है। अब मैंने यहां पर 0 रखा, 0/0, ठीक है। यानी ये जो फंक्शन है इस बार इसने वैल्यू 1 नहीं दी, इसने क्या वैल्यू दी, 0/0, जो कि ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। यानी जो ये वैल्यू होती है f(x) की 0/0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। यानी हमें क्या पता चल रहा है, जो ये फंक्शन f(x) है वो ट्रू वैल्यू कब नहीं दे रहा, 0 पर, ठीक है। ट्रू वैल्यू 0 पर नहीं दे रहा है, यानी क्या दे रहा है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, ठीक है। चलो रोकता तो भाई। तो देखिए यानी मेरे को क्या पता चल रहा है, जो वैल्यू f(x) की है वो माइनस की वैल्यू यानी -∞ से -1 फिर 0 और प्लस का ये जो नंबर लाइन होती है और फिर ये +∞। यानी मैं +∞ की जो वैल्यू है +∞ से अगर जो मैं 0 की तरफ आता हूं और 0 के नाइबर पे आता हूं, नाइबर पड़ोसी, ठीक है। तो देखिए जब मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0 की तरफ यानी 0 के पड़ोसी के पास आता हूं, यानी मैं 0.0000000 पर आता हूं तब भी वैल्यू 1 आ रही है। बट जैसे ही मैं 0 पर 0 वैल्यू रख रहा हूं तो क्या हो रहा है, वैल्यू हमारी इनडिटरमिनेट हो जा रही है, ठीक है। यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर पाते, इस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर पाते। यही क्या हो रहा है, अगर जो मैं कोई भी माइनस नेगेटिव से लेके 0 के पड़ोसी, एक और बार 0 के पड़ोसी तक की कोई भी वैल्यू रख रहा हूं तब भी क्या वैल्यू मिल रही है, हमें 1 मिल रही है। बस जैसे ही मैं 0 रखता हूं तो कौन सी फॉर्म बन जाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट होता है कि यानी हमें इससे क्या पता चल रहा है, जो x की वैल्यू है वो टेंड्स कर रही है, यानी बढ़ रही है, किसकी तरफ बढ़ रही है, 0 की तरफ बढ़ रही है, पर एग्जैक्ट 0 नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि ये जो हमारी x की वैल्यू है ये टेंड्स यानी बढ़ रही है 0 की तरफ, पर 0 नहीं है, ठीक है। चलो
अब हम आते हैं लिमिट्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए, यानी ये फंडा जब 0 का आ गया तो इस फंडे को सॉल्व करने के लिए कुछ हमें नया लाना पड़ेगा। नया लाने के लिए हमने क्या लाया, नया लिमिट्स लाए। तो लिमिट्स देखो, जैसे हमारा हम क्या करते हैं, ये कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। ये फंक्शन को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर कोई लिमिट लिख दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखे लिमिट्स की लिमिट, और नीचे लगाते हैं कुछ एरो इस टाइप का ए। अब ये लिमिट और x की वैल्यू कहां बढ़ रही है, अगर जो अभी हम 0 की तरफ जा रही तो हमारी जो x की वैल्यू टेंड्स टू 0 है, और जो हमारा फंक्शन है वो fx है। तो हम लिमिट्स को कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं। होप है आपको समझ आया होगा। तो चलिए आगे समझते हैं लिमिट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अभी हमने देखा कि जो हमारे जो 0 की वैल्यू थी वो राइट हैंड साइड से पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड से नेगेटिव 0 की तरफ आ रही थी। तो इसी बेसिस पर जो हमारी लिमिट होती है वो राइट हैंड लिमिट होती है, यानी 0 की वैल्यू जो थी 0 के पास उधर राइट हैंड साइड की जो वैल्यू थी वो उसे राइट हैंड साइड की लिमिट कहते हैं, और 0 के जो लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव साइड की वैल्यू जो थी उसे लेफ्ट साइड की लिमिट कहते हैं, जिस पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, अब देखिए, अगर जो दोनों लिमिट राइट हैंड साइड की लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट जो होती है वो अगर बराबर हो, यानी राइट हैंड साइड की लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट सॉल्व करने पर लिमिट के फंक्शन को अगर बराबर आती है तो ऐसे में हम कहते हैं वो जो लिमिट का फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बाकी हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। अभी के लिए राइट हैंड साइड लिमिट अगर जो बराबर हो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के कोई फंक्शन की, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर जब हमारी राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बराबर नहीं होती तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल करेंगे जब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो समझिए, सबसे पहले हम लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं। हम लिमिट को सॉल्व राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड की लिमिट जो होती है, जैसे हमारा फंक्शन था पहले fx। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, अब इस फंक्शन को जब ये 0/0 की फॉर्म में नॉट डिफाइन हो रहा था, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो रही थी 0/0। ठीक है, तो हमने क्या करा था, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लगा दिया था, इधर लिमिट, और जो ये x था टेंड्स टू कहां कर रहा था, 0 कर रहा था उस फंक्शन के लिए। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं जो x की वैल्यू जो है वो a पर है। ठीक है, अब हमारा जो a है तो ये हम राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे। अब रिप्रेजेंटेशन हम समझ गए, हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद देखिए, जैसे राइट हैंड साइड लिमिट हमें सॉल्व करनी है तो हम क्या करेंगे, लिमिट वो फंक्शन और वो x, और जो जिसकी तरफ वो टेंड्स कर रहा है, जरूरी नहीं है जो लिमिट है हमारी जो ये पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी ये राइट साइड की लिमिट है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम x की वैल्यू a+h रखेंगे, यानी a जो यहाँ पर हमें जिसकी तरफ वो वैल्यू टेंड्स कर रही थी वो, और ये h हम अपनी तरफ से सपोज करके मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, x जो है टेंड्स टू a है और h बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, यानी x को a की फॉर्म में बदल देंगे और h हमारा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझ आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये लिमिट देखो, फंक्शन हमारा x था, हमने x की जगह क्या रख दिया, a+h रख दिया, और ये जो हमारा यहाँ पर क्या था, x टेंड्स टू a था, अब हमने इसे चेंज क्या कर दिया, x की वैल्यू a रख के और h टेंड्स टू 0 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, h टेंड्स टू 0, और उसके बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व कैसे करना है वो हम आगे क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए, अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में जस्ट फर्क क्या है कि यहाँ पर हम x की वैल्यू a+h लेते हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यू a-h लेते हैं। ठीक है, और यहाँ जो ये पॉजिटिव है यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव होता है। ठीक है, और उसके बाद सेम प्रोसीजर होता है दोनों को सॉल्व करने का। अगर जो हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सॉल्व करने के बाद अगर जो बराबर आ जाती है तो ऐसे में हम कहते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये एग्जिस्ट करता है। चलो, अब देखिए, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट का एक क्वेश्चन है। हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है और बताना है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो सबसे पहले पहचानना कैसे कि हमें कौन सा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट पे लेना है और कौन सा फंक्शन राइट हैंड लिमिट पे लेना है। तो देखिए, जो हमारा फंक्शन था जो लेफ्ट हैंड साइड पर था वो 0 से कम वैल्यू थी। ठीक है, यानी 0 से कम, और राइट हैंड साइड पर क्या थी, 0 से ज्यादा थी, यानी लिमिट ऑलवेज ग्रेटर देन, अगर जो 0 होगी तो हम हमेशा उसे मोस्टली क्या लेंगे,
राइट हैंड साइड लिमिट अगर जो लेस देन 0 होगी तो हम क्या लेंगे, लेस देन 0 या इक्वल टू 0 होगी तो हम इसे लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए इसमें क्या है, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और इसमें क्या है जो 0 से तो बड़ी है और यानी 0 से बड़ी या बराबर है और x 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है या 1 से बड़ी है। ठीक है, तो यानी इससे साफ पता चल रहा है ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, तो यानी ये वाली लिमिट हमारी कौन सी होगी, राइट हैंड लिमिट होगी और ये हमारी वैल्यू कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। और ये फंक्शन कहां पर इंडिटरमिनेट फॉर्म दिखाएगा, x इक्वल टू 1 पर। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूं, लेट सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट देखो x टेंड्स टू 1 और ये माइनस, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे और हमारा फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला। तो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा जो मैंने पिछली अभी दिखाया था कि सॉल्व कैसे करना, तो दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, x को चेंज करना है a प्लस एच में, यानी a कितना है हमारा यहाँ पर 1 है, तो ये क्या होगा 1 प्लस एच। ठीक है, और h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए तो ये हमारा फंक्शन हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसा मैंने पीछे बताया था, और यहाँ 1 प्लस 1 सॉरी यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ हम क्या लेंगे माइनस a माइनस एच। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको मैं स्क्वायर खोलता हूं तो क्या होगा 1, इसका 1 का स्क्वायर 1 एच स्क्वायर माइनस 2h। ठीक है, अब देखिए अब मैं अगर जो h टेंड्स टू 0 है, यानी अगर जो मैं h की वैल्यू 0 रख देता हूं तो ये कोई ऐसी फॉर्म नहीं दे रहा जो हमें इनडिटरमिनेट हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट h की वैल्यू रख देते हैं 0। तो 0 रखने पर क्या होगा, लिमिट यानी h की वैल्यू में 0 रखता हूं तो देखो 1 और 1 2 और यहाँ h की वैल्यू 0, यहाँ h की वैल्यू 0, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई। चलो अब से हमें राइट हैंड साइड की जो लिमिट निकालनी है वो कैसे निकालनी है, यानी हमें फंक्शन कौन सा लेना है 2 माइनस एक्स। तो देखिए यानी हमारी जो लिमिट है राइट हैंड साइड की x प्लस ए और एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब हमारा a क्या है 1 है और पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि राइट हैंड साइड की लिमिट है, और फंक्शन क्या है हमारा 2 माइनस एक्स। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था हमारा x को किस में चेंज करना है a प्लस एच में। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट थी तो हमने a माइनस एच लिया था, जैसा मैंने पीछे बताया था कि राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में क्या लेना है, तो ये x की वैल्यू हमने a प्लस एच ले ली। अब उसके बाद देखिए x टेंड्स टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा और h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये होगा कैसे वो मैं बताता हूं। तो देखिए लिमिट 2 माइनस एक्स, अभी x की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, ये हमें रखनी है 2 और x की वैल्यू क्या है 1 प्लस एच। ठीक है, 1 प्लस एच, तो ये क्या आ गई हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और ये मैं ऊपर लिख देता हूं, ऊपर चमकेगा। यहां देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 माइनस एच। ठीक है, दो में से एक जाएगा 1 और h की वैल्यू में 0 रख देता हूं क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म हमें मिल नहीं रही, तो हम डायरेक्ट हमें h की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आई 2 और राइट हैंड लिमिट आई 1। ठीक है, ये सॉल्व करके तो यानी ये फंक्शन जो है हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा।